हेलो सैनिमेज, आई एम सैम एंड ओएसुमी पुनपुन या फिर गुड नाइट पुनपुन, ये नाम तो तुमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। अगर तुमने नहीं सुना तो शायद तुमने ये पिक्चर तो कभी ना कभी देखी ही होगी। ये पोस्टर है ऑफ गुड नाइट पुनपुन। ये एक ऐसी मांगा है जो बहुत अच्छी है, लाइक इट्स अ मास्टरपीस मांगा। बट फिर भी कोई भी पर्सन जो इस मांगा को पढ़ चुका है वो तुम्हें कभी भी इस मांगा को पढ़ने के लिए रिकमेंड नहीं करेगा। सो गुड नाइट पुनपुन इज अ मांगा अबाउट अ बॉय पुनपुन हु लुक लाइक दिस, और मे बी ही थिंक लाइक ही लुक लाइक दिस। वेल, उसे ऐसा लगता है कि वो ऐसा दिखता है, बट बाकी जो सारे लोग हैं उसे एज अ नॉर्मल पर्सन की तरह ही देखते हैं। As I said, Good Night Punpun is a great manga, masterpiece manga, but I do not recommend this manga. अगर तुम किसी भी वे में सैड हो या फिर डिप्रेस हो या फिर तुम्हें like you just hate yourself, you are just in the state of depression and तुम्हारे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, so please I request you कि don't watch this video either. बट हाँ, जो कोई भी इस मांगा को रीड करता है तो उस पे बहुत ज्यादा ही इम्पैक्ट होता है इस मांगा का। सो आई विल ट्राई कि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा डिप्रेस कर सकूं एंड ज्यादा से ज्यादा इस स्टोरी का तुम पे इम्पैक्ट हो। एम आई इविल? नो, आई जस्ट एक्सप्लेनिंग समथिंग टू यू। दिस इज पुनपुन एंड पुनपुन का स्कूल जाने का कोई मन नहीं है क्योंकि स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल मियो ने अपना स्कूल बदल दिया एंड वो दूसरे स्कूल ट्रांसफर हो गई। पुनपुन मियो से 1 साल पहले मिला था जब उसने मियो को स्कूल के पीछे उसके पंचिंग बैग योशिकावा को पत्थर खिलाते हुए देखा था। दिस इज अवर लिटिल सीक्रेट, ओके, मियो पुनपुन से कहती है। एंड ये पहली और आखिरी बार था जब पुनपुन एंड मियो ने एक दूसरे के साथ बात करी थी। पर पुनपुन ने ये सोचा कि वो मियो को लाइक करता है, पर अब मियो ने दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर लिया है, जो कि पुनपुन के लिए बहुत सैड बात थी। बट फिर क्लास टीचर क्लास में आते हैं एंड ये कहते हैं कि आज हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट आया है एंड वो न्यू स्टूडेंट खुद को इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम है आइको तानाका, जो रिसेंटली नेरिमा से यहाँ आई है। एंड आइको पुनपुन के लिए पहली नजर का पहला प्यार था। आइको को देखकर ही पुनपुन उसके प्यार में पागल हो गया था। फिर टीचर कहते हैं कि आज नया स्टूडेंट आया है तो इसलिए आज हमें टेस्ट लेनी चाहिए। जस्ट किडिंग। हाउएवर क्लास टीचर सब स्टूडेंट को ऐसे लिखने के लिए कहते हैं अपने ड्रीम के बारे में, एंड अगर ऐसे क्लास में नहीं पूरा हुआ तो वो तुम्हें एज अ होमवर्क करके लाना पड़ेगा, ऐसा टीचर ने कहा। स्कूल खत्म हो जाता है एंड आइको अपने दोस्तों के साथ बात करते करते घर जा रही होती है। पुनपुन आइको का पीछा करता है पर आइको उसे नोटिस कर लेती है एंड उसे पूछती है कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैं पुलिस को बता दूंगी। पुनपुन डर जाता है। सॉरी आई वॉज जस्ट किडिंग, तुम मेरे क्लास में हो ना। आइको पूछते है कि तुम इस तरफ से घर जाते हो तो फिर साथ में चलना चाहोगे। एंड साथ में घर जाते हुए उनकी बहुत सारी बातें होती है, जैसे कि पुनपुन से पूछती है कि उसे ऐसे लिखा, जो कि पुनपुन ने नहीं लिखा था बट आइको ने लिखा था। आइको को बड़ा होकर एक एक्ट्रेस या एक सिंगर बनना है एंड गेस व्हाट, कुछ सालों में ऑयल खत्म हो जाएगा एंड सारा एनवायरमेंट कोलैप्स हो जाएगा। फिर हमें दूसरे तारे पर रहने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। एंड फिर आइको का घर आ जाता है एंड वो पुनपुन से कहती है कि कल मिलते हैं। पुनपुन सोच में खो जाता है कि नरीमा टाउन जहाँ पर आइको रहती है वो कैसा होगा, शायद बहुत ही अमेजिंग होगा। पुनपुन बड़ा होके कैसा आदमी बनेगा, ही वंडर्ड। पुनपुन अपने घर का रास्ता भूल गया एंड वो डर से रोने लगा, और वो अपने आंसुओं को पोंछते पोंछते कैसे तैसे घर पहुंच ही गया। शाम को पुनपुन एंड उसके डैड टीवी देख रहे थे। शायद पुनपुन को बड़ा होकर बेसबॉल प्लेयर बनना था, पर उसे बेसबॉल खेलना आता ही नहीं था। तब पुनपुन के पापा पुनपुन की मम्मी से एक और बियर मांगते हैं, पर वो कहती है कि कुछ नहीं बची। तब पापा गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसे कैसे खत्म हो गई, मुझे पता है फ्रिज में और रखी हुई है, अब लाओ मेरे लिए जल्दी। पुनपुन की मॉम कहती है तुम्हारे आज रात के लिए कुछ नहीं बची है एंड वो बियर मेरे पैसों से खरीदी हुई है, तुम 1 साल से अनएम्प्लॉयड हो। एंड ऐसे ही पुनपुन की मम्मी एंड पापा लड़ाई करते रहते हैं, और पुनपुन को इन सब चीजों की आदत हो गई थी। पुनपुन गॉड को प्रे करने का डिसाइड करता है, ये बोल के कि डियर गॉड ट्विंकल ट्विंकल होए, डियर गॉड ट्विंकल ट्विंकल होए, डियर गॉड ट्विंकल ट्विंकल होए। गॉड सामने आ जाते हैं। ये ट्रिक पुनपुन को उसके अंकल यूएचए ने सिखाई थी। डियर गॉड ट्विंकल ट्विंकल होए बोलने से गॉड आ जाता है, ऐसा उसके अंकल यूएचए ने कहा था। गॉड से क्या पूछोगे तुम पुनपुन? पुनपुन गॉड से एक क्वेश्चन पूछता है कि कोई रास्ता है जिससे पुनपुन के मॉम डैड एक दूसरे से नाइस हो जाए फिर से। गॉड बोलता है कि यू नो बेटा, गॉड थक चुका है इस टॉपिक से, और कुछ पूछना है पुनपुन? पुनपुन उसके डैड उसे आवाज देते हैं एंड वो पुनपुन के लिए एक टेलीस्कोप लाते हैं, जो कि वो जुए में जीते, आई मीन
उन्हें ये टेलीस्कोप उनके एक फ्रेंड से मिला था एंड पुनपुन टेलीस्कोप से स्टार को पास से देख सकता है एंड पुनपुन को सडनली ये समझ आता है कि पुनपुन को आउटर स्पेस की स्टडी करनी है। वो बहुत स्मार्ट बन के एक स्पेस साइंटिस्ट बनेगा एंड फिर वो लोगों को स्टार में रहने के लिए ले जाएगा एंड सारी ह्यूमैनिटी को बचा लेगा। एंड वो इस बारे में ऐसे लिखता है, स्पेस साइंटिस्ट बनने का आइडिया उसे बहुत कूल लगता है एंड फिर जस्ट मे बी आइको भी पुनपुन के पैर में पड़ जाएगी, ऐसा पुनपुन सोचता है। सुबह होती है एंड पुनपुन उठता है। वो नीचे आता है एंड उसे दिखता है कि घर की सारी चीजें बिखरी हुई है एंड उसके पापा कहते हैं कि पुनपुन एक बुरी खबर है, हमारे घर में चोर घुस गया था एंड उसकी मॉम फ्लोर पर बेहोश पड़ी हुई थी एंड उनके सर पे बहुत चोट भी लगी थी। पुनपुन के पापा फिर से कहते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ पुनपुन, सच में घर में चोर घुसा था, तुम मुझ पे बिलीव करते हो ना पुनपुन। एक्चुअल में पुनपुन के पापा ने उसकी मॉम को मारा था एंड उनकी लड़ाई में सारी चीजें भी तोड़ फोड़ दी थी। एंड जापान में कुछ ऐसा नियम है कि कोई भी आदमी किसी भी औरत पर हाथ उठा नहीं सकता, ये बहुत स्ट्रिक्ट कानून है वहाँ का। एंड किसी आदमी का अपने वाइफ पर हाथ उठाना बहुत बड़ी बात होती है जापान में। एंड पुनपुन को इन सब चीजों के बारे में अब तक कुछ नहीं पता बिकॉज वो लिटरली एक 8 साल का बच्चा है। एट द एंड पुनपुन उस दिन स्कूल नहीं गया एंड पुलिस उसे शाम होने तक बार बार क्वेश्चन पूछे जा रही थी। पुनपुन के यूइची अंकल जो पुनपुन के मॉम के भाई है पुनपुन को लेने आए थे एंड कुछ दिन अब वो पुनपुन के घर ही रहने वाले हैं क्योंकि एक पुनपुन की देखभाल करने के लिए वहां पर घर पे कोई नहीं था एंड दो कि पुनपुन की ग्रैंडमा को अंकल यूइची अपने घर में और नहीं चाहिए थे। एंड फाइनली अंकल यूइची की अनएम्प्लॉयमेंट किसी चीज में तो काम आई, ऐसा वो बोलते हैं एंड वो घर जाते हैं जो कि बहुत बिखरा हुआ था। नेक्स्ट डे पुनपुन स्कूल जाता है हर बार की तरह एंड वो देखता है कि आइको पूरी क्लास में ऑलरेडी बात करने लगी है। क्लास में टीचर आते हैं एंड फर्स्ट पीरियड जापानीज का था तो सर पुनपुन को अपना ऐसे पढ़ने के लिए कहते हैं जो उन्होंने होमवर्क के लिए दिया था। पुनपुन कुछ नहीं कहता तो सर फिर से पूछते हैं, पुनपुन क्या हुआ, तुमने अपना होमवर्क किया है ना, तो जल्दी अपना ऐसे सुनाओ। एंड जब पुनपुन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता तब टीचर बहुत अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं कि तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, बाकी जो कुछ भी होता है वो मैटर नहीं करता, हर किसी के पास अपनी प्रॉब्लम्स होती है, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट देना सही नहीं है, पर इस दुनिया में तो कुछ भी सही नहीं है, तुम बच्चे ऐसा करना बंद करो एंड अपना होमवर्क किया करो। तभी पुनपुन के पीछे बैठा हुआ लड़का बोलता है कि टीचर पुनपुन ने अपना होमवर्क एक्चुअल में लिखा हुआ है। एंड देन टीचर नॉर्मली बोलते हैं कि जस्ट किडिंग। देन हम प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं तो प्रिंसिपल बोलते हैं वाइस प्रिंसिपल बहुत बोर हो रहा है, चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं। एंड वो दोनों अजीब तरह से हंसने लगते हैं। क्लास में पुनपुन सामने आ गया था ऐसे पढ़ने के लिए। पुनपुन का ड्रीम है कि वो बड़ा होके स्पेस साइंटिस्ट बनेगा एंड ह्यूमैनिटी को एक तारे पे ले जाकर बचाएगा। पुनपुन बहुत कॉन्फिडेंट था अपने ब्रिलियंट प्लान को लेकर, बट अगर क्लास में से किसी ने उसका मजाक उड़ाया तो एंड ये बोला कि वो ये नहीं कर पाएगा तो क्या होगा। डियर आइको उसे देख रही थी एंड पुनपुन ऐसे हॉरिबल थॉट से डर गया था। टीचर बोलते हैं कम ऑन पुनपुन, जोर से सबको अपना ऐसे सुनाओ। एंड फिर पुनपुन बोलता है कि मेरा ड्रीम एक नॉर्मल सैलरी मैन बनना है एंड एक नॉर्मल फैमिली चाहिए उसे, ये बोलता है। ये बोलते ही पुनपुन वहां से भागने लगता है। प्रिंसिपल यहाँ हाइड एंड सीक खेल रहे थे एंड पुनपुन भी डर से यहाँ वहां छुप रहा था। एंड लुक एट दिस पैनल, क्या है ये पैनल, ये डिप्रेसिंग नहीं हॉरिबल पैनल है भाई। क्लास के कुछ बच्चे बोलते हैं कि पुनपुन ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके डैड जेल में है एंड उसकी मॉम हॉस्पिटल में, तो इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, शायद हमें उसे नॉर्मली ही ट्रीट करना चाहिए। एंड आइको को हम देखते हैं जिसने पुनपुन का ऐसे देख लिया एंड वो उसे पढ़ रही है। हम फिर प्रिंसिपल को देखते हैं एंड वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, तुम खुद ही देख लो एंड जो समझना है वो समझ लो। फिर पुनपुन सोचता है कि शायद ये ड्रीम पूरा करना पुनपुन के लिए इम्पॉसिबल है एंड उसे पता भी नहीं कि उसे स्पेस साइंटिस्ट बनना भी है या नहीं। आइको पुनपुन को ढूंढ लेती है एंड वो बोलती है कि क्यों तुमने झूठ बोला, ये बहुत कूल है कि तुम्हें स्पेस साइंटिस्ट बनना है एंड पूरी ह्यूमैनिटी को बचाना है, तुम डरपोक हो, तुम डर रहे थे कि वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, उन्हें बोलने दो जो उन्हें बोलना है। जो लोगों के ओपिनियन के बारे में सोचते हैं वो लोग कभी खुश नहीं रहते, किसे परवाह है कि तुम्हारे पास ड्रीम है या नहीं, यहाँ तो एक नॉर्मल लाइफ जीना भी मुश्किल है, कम ऑन चलते हैं। जब आइको पुनपुन का हाथ पकड़कर चल रही थी तब पुनपुन सोच रहा था कि आइको का हैंड कितना सॉफ्ट है एंड वर्म है एंड स्मॉल भी, पर पुनपुन ये सबसे ज्यादा ये सोच रहा था कि उसे आइको का हाथ कभी छोड़ना नहीं है। उस टाइम पुनपुन यूनिवर्स के बारे में सब कुछ जान लेता है एंड फिर पुनपुन आइको को रोक कर कहता है कि शायद मैं इस पूरी दुनिया को बचा ना पाऊं बट एटलीस्ट मुझे तुम्हें बचाना है। आइको पूछती है क्यों, देन पुनपुन रिप्लाइज
बिकॉज आई लव यू। आइको स्माइल करती है एंड पुनपुन को किस करती है एंड बोलती है यू नॉटी बॉय। एंड फिर आइको टीचर को बोलती है कि उसने पुनपुन को ढूंढ लिया है एंड पुनपुन तो भाई खुशी के मारे बेहोश ही हो गया था। फिर क्लास में एक लड़का पुनपुन को एक नोट दिखाता है जिसमें यह लिखा हुआ था है कि वी आर हैविंग द पोर्नो फ्लिक शोइंग एट शिमीज हाउस PFS, मीन्स वो चीजें जो 18+ होती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि अंकल यूइची स्कूल में पुनपुन के टीचर एंड वाइस प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं एंड उन्होंने एक लॉयर हायर किया है। तो आज के वीडियो के लिए हम पुनपुन के एक्सप्लेनेशन को बस इतना ही रखते हैं। अगर तुम्हें इस मांगा को पढ़ना है तो तुम जाकर पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं इस मांगा का एक्सप्लेनेशन बनाने ही वाला हूँ एंड नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, बिकॉज मैंने ये एक्सप्लेनेशन इस मांगा के हिसाब से किया है। मतलब जिस तरह से इसकी मांगा खुद को एक्सप्लेन करती है उसी तरह से मैंने इसकी मांगा को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है एंड मैं नेक्स्ट टाइम पूरा ट्राई करूंगा कि मैं इस मांगा को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।